राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, बहुत कलेश में रहते हैं हम लोग, ना मेरे बच्चों में सुख शांति है। हम 24 घंटे कलेश में मन रहता है हमारा, ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता। मान ली कि बहुत ही परेशान पति है। कहाँ है? जी पति नहीं है सर। तो फिर क्या क्लेश, किससे क्लेश होता है? बच्चों में भी खुशी नहीं है, ना पढ़ने में रुचि है, ना काई में है, बस ना घर में कोई कुछ भी समाधान, कुछ भी सही नहीं रहा। कहाँ हैं बच्चे आपके? ये रे बच्चे। तो कितने बड़े हैं बच्चे? बेटा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। शांति नहीं है? क्या होता है बताओ? कुछ नहीं। पढ़ते हो? हाँ। अब बेटा पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, नाम कमाओ। आपके पिताजी नहीं हैं, उनके ना होने का आपकी माँ को अभाव ना हो, उनके लिए, माँ के लिए आप ऐसे बेटे बनो कि आप उनका नाम रोशन करो, अपने पिताजी का नाम रोशन करो। पढ़ जाओ, अपने को योग्य बना लो। माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी संतान श्रेष्ठ बने, आगे बढ़े, तो मैं खुश। पढ़ लो, मन लगाओ का पढ़ाई में, काम में। ऐसे घूमते रहोगे क्या मतलब है? गुरुजी, मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। अरे रहना चाहते हो, अच्छी बात है, रहो। क्या घर में रह के क्या नहीं कर सकते? पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर कहीं भी रहना। पहले योग्य तो बन जाओ। यहाँ योग्य, यदि आप योग्य हैं तो आपकी कीमत सब जगह है। आप योग्य नहीं हैं तो आप दो कौड़ी के सब जगह हैं। आप कहीं भी रहो, आप दो कौड़ी के रहेंगे यदि आप पढ़े नहीं हैं तो। और आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कहीं भी रहो, आप करोड़ों के हैं। इसलिए आपकी काबिलियत आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी काबिलियत आपको महंगा करती है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप दो कौड़ी के ही कहलाएंगे। बन जाओ कुछ बेटा पढ़ लिख करके, है ना, कुछ कर लो। क्या परेशान क्यों करते रहते हो अपनी माँ को? गुरुजी, मैं नहीं करता, दोनों भैया करते, छोटे और बड़े ज्यादा। तो उनको समझाओ। उनको कहाँ तुम्हारे छोटे बड़े? ये बड़ा है। राधे राधे गुरुजी। क्यों परेशान करते हो अपनी माँ को? हेलो हेलो गुरुजी, एक मेरा बड़ा बेटा है ना, वो सही होता है ना, उसका पढ़ाई में मन लगता है। कहाँ है वो बड़ा ना बेटा? वो आता ही नहीं है। मैंने कई बार कोशिश करी कि तो वृंदावन चले, लेकिन वो आता चलो भी फिर नहीं। ये बच्चे अच्छे हैं आपके, इन दोनों को बढ़िया से रखो। लेकिन बेटा वो- पढ़ना, छोटा बेटा क्या नाम? बेटा तुम पढ़ाई करना, मन लगा के, योग्य बनना। वो तो कुछ भी नहीं सुनता मेरी वृंदावन दो आने के सुन लिए रहे मुझे- हैं, एक छोड़ो। जो नहीं सुनता उसको छोड़ो, जो सुन रहे हैं उनके खुश रहो। जो अच्छा है उसमें खुश रहना सीखिए, जो नहीं अच्छा है उसके छोड़ो। ये गुरुजी, ये वाला बेटा मेरा आपकी गुरुजी आपकी सेवा में रहना चाहता है, जो अभी हाँ, बात कर रहा था। रहे, थोड़ा पढ़ लिख जाओ, फिर रहना, खूब रहो बढ़िया आनंद से। चलो ले आओ यहाँ माइक ले महाराज आओ। जी, राधे। जी मैया महाराज चलेगी जी, क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ महाराज जी, मैं आपकी दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ। बोलो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक कुआं उतना मीठा जल मिलता है। वाह। महाराज जी, एक प्रश्न और। सुनाओ। महाराज जी, भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? सेवा, माँ बाप की सेवा करो, अपने आप को योग्य बनाओ, धन्यवाद महाराज। यही भक्ति है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं जगन्नाथपुर से आई हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बचपन से शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ ठीक है। और प्रभु जी मेरा सारा काम करते हैं। और अभी मेरे तो पति आपका सारा काम शंकर जी करते हैं? बहुत बढ़िया। फिर आप क्या करती हैं? और अब मैं गुरु दीक्षा ले ली तो मेरा मन दो तरफ हो गया। अब मैं गुरु जी को मानू ना शंकर जी को मानू? अरे शंकर जी को ही मानो। शंकर जी तो मानू। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो और शंकर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप ही हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ाएं। अब गुरु जी मेरे लड़के की शादी हो जाए, आप आशीर्वाद करें। हो जाएगी। कोटि कोटि प्रणाम। आप खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2005 में 19 जून का शादी हुआ। हाँ, देखिए, अपने माँ बाप को बातों को मानना भी जरूरी है। आप शराब पीते हो कि नहीं पहले ये बताओ। जी पहले कभी काल किसी दिन कभी नहीं, बिल्कुल 4-5 साल से नहीं। अब शराब नहीं पीते? बिल्कुल नहीं। क्यों जी, पीते हैं? नहीं। शराब नहीं पीते? क्या पीते हैं? शराब नहीं पीते। क्या दिक्कत क्या है? फिर इनसे खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? बात करो, इनको बात कराओ। दिक्कत यही है कि ये मेरा बात नहीं मानता, मैं इसका बात नहीं मानते, इसीलिए झगड़ा होता है। तो जब आपको पता है कि आप इनकी बात नहीं मानते तो मानना सीख लो ना। मैं ये बैठो, अभी करेंगे बात। क्यों नहीं मानती हो बात? पति की बात माननी चाहिए ना, जी तो माना करो। आप क्यों नहीं मानते अपनी पत्नी की बात? जी देखिए, ये दूसरे के बात पे बहकावे पे बात मानेगा। किसकी बात मानती हैं ये? गांव में अड़ोसी पड़ोसी जितने पड़ोसन। उससे मानेगा। हम कल धर्म के बात करो, धर्म के साथ दो। ठीक है। गलत करेगा मैं साथ नहीं दूंगा, या तुम हो या पुत्र हो या कोई हो, मैं नहीं साथ दे सकता हूँ गलत का। तो क्या गलत करते हैं ये? गांव में कोई व्यक्ति या आस पड़ोस में कोई कह देगा, मैं बस शाम को अपने घर, शाम के रहो, वो दूसरे के घर चला जाएगा। मैं भी ऐसा मत करो, अपने घर पे दिया जलाओ। भाई शाम को पति देखो, दिन में 1-8 घंटे पंचायत प्रपंच कर लो। सारे दिन पंचायत में अब दिन रहेगा। भर प्रपंच करोगी, पति घर में है और पत्नी पड़ोसन के संग बैठी है, तो ये तो गलत है ना। भाई पति जब आए, हर स्त्री का धर्म है कि जब पति घर में हो तो पत्नी को पति के पास साथ ही होना चाहिए। गृहस्थी कैसे चलेगी? पति घर में है और आप पड़ोसन के संग गप्पे मार रही हो, कैसे चलेगा बेटा? समझदारी से गृहस्थी चलती है। ये आदमी गलत है क्या? शराब पीते हो आप? नहीं। नहीं। मांस खाते हो? मांस खाते, झूठ क्यों बोले? क्यों खाते हो?
जी कोशिश करूंगा छोड़ दूं। छोड़ दो, किसी की हत्या करना क्या सही है? पाप है। हाँ, आप देखो बड़े धर्म की बात कर रहे हो, तो आप तो खुद अधर्म कर रहे हो। गलत गलत ही है। हाँ, उसे गलत मानो, खत्म करो। और अब से ध्यान रखो, थोड़ा आप समझो, थोड़ा आप समझो, ठीक है? ऐसे भाग गया है ना, दारू पीता है, इसको ना बात मानते ना हमारा बात कौन? मानते हैं। एक लड़का है। कहाँ है लड़का? वो लाओ भाग- समझाएं। किसी बच्चे के साथ में कहीं भाग गया है ना। जब आए तो ले आना, समझाएंगे उसको, सत्संग कराया करो, थोड़ा कथाएं सुनेंगे तो बच्चे दारू सीखेंगे। पीते हैं और इसके ना इनके बात सुनते ना मेरे बात सुनते, बोलते हैं डांटते थे मेरे। अब आप लोग आपस में लड़ेंगे तो बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे बच्चे भी करते हैं, गलत रास्ते भी जाता है। अब आप लोगों की गलती हमारे का ही कमी से, परिणाम है दोनों कि का बच्चे कमी बिगड़ से। रहे हैं। हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो वो क्या करेगा? बिल्कुल। लड़ाई सीखेगा। बिल्कुल। ये आप लोगों की गलती का परिणाम बच्चे भोग रहे हैं, इसलिए अभी भी समय है, बच्चों को समझाओ, ले आना, समझाएंगे, ठीक है? चलो, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे घर में बहुत कलेश होता है। किससे? हमारी अम्मा से। आपका? नहीं, मेरी बहन का और मेरी अम्मा में। तो कहाँ है आपकी अम्मा और आपकी बहन? वो रहे, कहाँ? खड़े कर दो। खड़े हो जाओ, इनकी अम्मा और इनकी बहन खड़े हो जाओ, हाजिर हो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को कोटि कोटि जी प्रणाम। जी जी, बोलिए। गुरुजी, मैं फरदाबाद से आया हूँ यहाँ पे आपके पास। जी, मेरी ये मम्मी है और ये मेरी लड़की है और ये मेरा लड़का है। तो ये दादी और पोती लड़ती हैं? हाँ, इनमें आपसे ही में ही झगड़ा चलो होता दादी पहले बात कर लो, पोती से क्यों लड़ती हो? है। और बार बार गुरुजी ने कहती है मैं तो आश्रम चली जाऊंगी, आश्रम चली जाऊंगी। पोती से लड़के बात कराओ दादी से। हेलो, मैया राम राम। राम राम। पोती से क्यों लड़ती हो? ये कहीं ना मानती है। कहना नहीं मानती है? नहीं। पोती से बात कराओ। क्यों दादी से क्यों लड़ती हो? छोरी इस तरफ आओ। ओ टोपी वाली बेटी, बैठो बेटा, बेटा बैठ जाओ, आगे वाले। राधे राधे बाबा। हाँ, बताओ क्यों लड़ती हो दादी से? दादी लड़ती है। आपसे? क्या कहती है दादी? गाली देती है और मारती है। अच्छा, तो फिर आप क्या कहती हैं दादी को? लड़ना नहीं है दादी से, ठीक है? जो दादी कहे मानना है। दादी की ये कहीं नहीं मानती और दादी इसको पीटती है, दादी इसको गाली देती है ना, जब बुरा लगता है इसको, और दादी इसको और मानती हैं। फिर आपको तो नहीं मारती दादी? नहीं, कभी मैं बदमाशी कर देता हूँ जब मारती हैं। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है, बार बार ये हमसे धमकी देती है कि मैं आश्रम चली जाऊंगी, आश्रम चली जाऊंगी, लेके डंडा खुद चल देगी घर से निकल के। फिर चार आदमी हमसे कहेंगे कि भाई तेरी माँ बोल रही है, वो परेशान है, यहाँ आ जाओ। काम को छोड़ के इनके पास आना पड़ता है, काम को छोड़ करके। मैया से बात कराओ। मैया, क्यों परेशान कर रही हो बच्चों को? मैं परेशान नहीं करती, लड़की परेशान करती है। अब छोटी बच्ची क्या परेशान करेगी? ये कहीं जाती मना करती, मत जा तो मानती है, फिर से मारती हूँ मैं। अरे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो। आप उसे दादी बनाना चाहती हो क्या? अभी से बन जाएगी, अभी बच्ची है वो। नहीं समझे? तो वो बच्चे कहाँ समझते हैं, अभी तो उसके खेलने की उम्र है, खेलने दो उसको। गुरुजी, इनसे ना कहो, बार बार आश्रम की धमकी ना देख रहा, मेरे हाथ जोड़ के। कौन से आश्रम की धमकी देती हैं? आपके नहीं आने के लिए। अच्छा, मैं आपकी फेसबुक देखता हूँ सवेरे 4 बजे से मैया क्यों धमकी देती हो? चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं भक्तजन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। ये वीडियो कैसा लगा? सभी दर्शक भाइयों, हमारे चैनल को अंगूठा दबाना मत भूलना, सदस्यता जरूर लेना, घंटी दबाना जरूर, लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना। जय श्री राम।